समक्ष एक नाटक लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। यह नाटक मोबाइल के दुरुपयोग से संबंधित है, तो आइए इसका लुत्फ उठाएं। अरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जाके मम्मा से पूछ लेती। मम्मा मम्मा, हाँ मुझे मैथ का क्वेश्चन समझा दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा जाओ ना अपने पापा से पूछ लो, मैं अभी अपने दोस्त से चैट कर रही हूँ। मम्मा प्लीज समझा दो ना। कहाँ ना जाओ अपने पापा के पास। पापा हाँ बेटा, मुझे मैथ का क्वेश्चन समझा दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों बेटा स्कूल में मैम ने समझाया क्या? समझाया था लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है स्कूल में? सॉरी पापा, प्लीज एक बार समझा दो ना। जाओ बेटा अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ, अभी मैं ट्विटर चला रहा हूँ। पापा आप ऑफिस में काम कर, आप तो ट्विटर चला रहे हो। यही मैंने से अपने पापा से बात करने का। जाओ फिर सीट पे जाके बैठो, तुम्हारी ट्यूशन वाली टीचर आती होंगी, उनसे समझ लेना। चलो जब तक मैम आती है तब तक मैं मोबाइल चला लेती हूँ। भाभी जी नमस्ते। भाई साहब नमस्ते। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, चलो आप अपनी इंग्लिश की बुक निकालो, मैंने कल आपको कुछ लर्न करने को दिया था ना। मैम पहले मुझे मैथ का क्वेश्चन समझा दो। मैथ का क्वेश्चन? ये तो मैंने तुम्हें कल क्लास में भी समझाया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। ओके इधर देखो, फार्मूला याद किया तुमने? ध्यान से इधर देखो। देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। इस क्वेश्चन में लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है, ब्रेथ का वैल्यू दिया हुआ है। लेंथ और ब्रेथ को ऐड करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब इसका आंसर आ जाएगा। अब समझ में आया? तब तक तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं गार्डन कॉल कर लेती हूँ। अरे हाँ अभी शॉपिंग मॉल में हूँ, मुझे वो ट्रेन से तो रिटर्न करनी थी। क्या अभी ऑफर चल रहा है? मैं बस 20 मिनट के अंदर स्टेशन लेकर आती हूँ। अब मैं थोड़ा देर मोबाइल चला लेती हूँ। बेटा थोड़ा पढ़ लो, ये फोन काम नहीं आने वाला। क्या दादी दिन में पढ़ लो लगाए रहती हो? फेसबुक चला रही है, मम्मा व्हाट्सएप चला रही है, पापा तो ट्विटर चला रहे हैं। दादी मैं भी थोड़ी देर मोबाइल में गेम खेल लूं? नहीं बेटा अभी हमारा पढ़ने का समय है, ये लो तुम सुलेख लिखो, तब तक मैं रामायण पढ़ लेती हूँ। माँ जी नमस्ते। नमस्ते मैडम जी। वाह माँ जी, दादी और पोते दोनों ही पढ़ रहे हैं। हाँ मैडम जी, इन्हीं बच्चों में तो मन लगा रहता है। ये बच्चे तो गीली मिट्टी के समान है, जैसे इनको डालोगे वैसे ही ढल जाएंगे। अच्छा है माँ जी। क्वेश्चन सॉल्व किया तुमने? मैम ये क्वेश्चन मुझे अभी भी नहीं समझ में आया। अभी नहीं समझ में नहीं आया? पता ही था मुझे, जब देखो जब सोशल साइट पे लगे रहते हो, कभी व्हाट्सएप कभी फेसबुक, दिन भर ऑनलाइन रहते हो। वन मोर टाइम बता दे रही हो, समझ में आया तो ठीक है। देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। इस क्वेश्चन में लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है 3, ब्रेथ का वैल्यू दिया हुआ है 5। तो लेंथ और ब्रेथ को ऐड करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब समझ में आया? मैम ये क्वेश्चन अगर मुझे समझ में ही आ जाता तो मैं आपकी जगह ना होती। बदतमीज है कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकती। भाभी जी, भाई साहब, भाभी जी भाई साहब, मैं यहाँ कहीं से नहीं आ सकती। क्यों, क्या हुआ मैम? क्यों का क्या मतलब भाभी जी? क्यों अभी तो आपका पेमेंट बढ़ाया था मैं। क्या भाई साहब बच्चे को जब पेमेंट देकर बैठ जाते हो, कभी अपनी बच्ची पर भी ध्यान दे दिया करो, वो क्या पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, क्या लिख रही है, कुछ ध्यान नहीं देते हो आप लोग। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो किस बात का पेमेंट डालते हैं आपको? तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं 24 घंटा आपकी बेटी का ख्याल रखती रहूं। सही कहा मैडम जी आपने, ये दोनों तो दिन भर फोन में लगे रहते हैं और बच्चे भी इनको देख के सीख रहे हैं। माना कि मोबाइल आजकल के जमाने में बहुत जरूरी है, पर इतना भी क्या जरूरत है आप अपने बच्चे पर ही ध्यान न दें। आखिरकार बच्चे की पेट में पलता रहा उनका परिवार ही तो होता है। ठीक है मैम, आगे से हम मोबाइल पे कम अपने बच्चे पे ज्यादा ध्यान देंगे। सॉरी मैम, हम भी आगे से ध्यान रखेंगे। क्यों तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा? फोन चलाई जा रही हो, मैम ने क्या समझाया तुम्हें? मम्मी पापा आज से हम भी मोबाइल पे कम पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कैसे ये बच्ची मोबाइल के कारण अपने राह से भटक जा रही थी, आज हम भी मोबाइल के कारण अच्छी किताबें, अखबारें पढ़ना भूल चुके हैं। मोबाइल से हम बच्चे के आंखों पे भी काफी असर पड़ता है। इससे निकलने वाली रेडियस से हमें गंभीर बीमारियां हो सकती हैं।
सकती है। आज मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप इन गंभीर बीमारियों से बचें और मोबाइल का जितना हो सके कम से कम उपयोग करें। धन्यवाद।